3। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं और कोशिश आप करते हैं अच्छे से अच्छे स्कूलों में भेजा जाए। मुनासिब बात है, तालीम का मयार स्कूलों में अच्छा होना चाहिए। अहम ये है ना कि आप इस चीज़ को देखते रहें कि आप कितना फ़ीस पे आउट कर रहे हैं। बहरहाल हम असल टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। टॉपिक है हमारा कि बच्चों के जो स्कूलों में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उन एक्टिविटीज़ में से एक का हाल मुझे एक दोस्त ने बताया। मैं स्कूल का मेंशन नहीं करता, एक अच्छी वेल नोन किस्म की स्कूलों की चेन है। उन्होंने बच्चों को बिज़नेस स्ट्रेटजी सिखाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के आउटलेट्स बनवाए, जिसमें एक उन्होंने आइसक्रीम का आउटलेट रखा। अब उस आउटलेट ने पूरे दिन में सेल अपनी की प्रॉफिट के लिहाज से 7,000, मतलब जो उनकी इनपुट थी उसको माइनस करके 7,000 का उस आउटलेट ने प्रॉफिट अर्न किया। ग्रुप्स की टीम्स की सूरत में बच्चों को सेल पे लगा दिया जाता है और वो आइसक्रीमें जिनको सेल की जाती हैं, ज़ाहिर बात है वो भी उन्हीं बच्चों के क्लास फेलोज़ होते हैं, उसी स्कूल के अंदर होता है। इसी तरह मुख्तलिफ स्टॉल्स लगा दिए जाते हैं। अब बच्चा इस फैक्ट को अच्छी तरह जानता है कि मैंने 100 रुपीज़ वाली आइसक्रीम 250 रुपीज़ की अपने क्लास फेलोज़ को बेची है। अब ये सिखाने की कोशिश क्या की जा रही है, बच्चों को बिज़नेस मॉडल सिखाया जा रहा है, सेल सिखाई जा रही है, प्रॉफिट काउंट करना सिखाया जा रहा है। लेकिन अब आप दूसरे एंगल से अगर इसको व्यू करें तो बच्चे को सिखाया क्या जा रहा है कि आपने अनड्यू प्रॉफिट लेकर चीज़ सेल करनी है। 100 रुपये वाली जिसकी प्राइस है उसको बच्चा 250 रुपीज़ की बेच रहा है, और बेच भी किन को रहा है, अपने ही क्लास फेलोज़ को, मतलब 150 गुना प्रॉफिट को उनसे अर्न कर रहा है। अब ये कौन सी बिज़नेस स्ट्रेटजी बच्चे को सिखाई जा रही है? ये तो टोटली तरीके से डिसऑनेस्टी सिखाई जा रही है बच्चे को, और बच्चे को एक तरह से अनहिडन तरीके से लूटमार सिखाई जा रही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने जो भी अर्न करना है आप लगाएं, उसको चार्ज लगाएं, उसमें कोई इशू नहीं है। दूसरे नंबर पे बच्चे को अपने ही क्लास फेलोज़ के साथ लूटमार सिखाई जा रही है, ना कि उसको ये सिखाया जा रहा है कि एक मुनासिब अपना प्रॉफिट रखो और फिर उसके बाद अपनी सेल को इन्हांस करो। इस तरह के मुख्तलिफ जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, ऑनर का प्राइम मकसद तो होता है अपनी अर्निंग करना। मतलब अब हर प्रॉफिट से जो भी एग्जेजरेटेड किस्म का प्रॉफिट मिला है वो सारे का सारा ऑनर की जेब में जाना है, उसमें से टीचरों ने भी इंटरटेन हो जाना है, और अला हाज़िल कयास बच्चे को ट्रू स्पिरिट में कुछ नहीं सिखाया गया। अब हम जिक्र करते हैं, आपने श्रीलंका की एक वायरल वीडियो भी देखी होगी, जिसमें वो एक पाकिस्तानी एजुकेशनिस्ट को ले जाता है और वो मुख्तलिफ स्कूल के पोर्शंस का विज़िट कराता है। तो विज़िटर कहता है जी कमाल कर दिया आपने। अल्टीमेटली वो कहता है जी आए हम आपको अपना असल कमाल दिखाते हैं। वो उन्हें स्कूल की टक शॉप पे ले जाता है। वो कहता है जी ये हमारी टक शॉप है, सुबह हम यहाँ पे इसे खोल देते हैं और उसके बाद ये अनमैन्ड है, यहाँ पे कोई आदमी डिप्यूटेड नहीं है जो बच्चों को चीज़ें दे और उनसे पैसे कलेक्ट करे। बच्चे खुद ही आते हैं, खुद ही यहाँ से अपनी चीज़ें परचेज़ करते हैं और ख़ुद ही मनी बॉक्स में रकम डालकर चले जाते हैं, और हमारा कभी भी यहाँ पे कैश शॉर्ट नहीं हुआ। असल ये अचीवमेंट है। कुछ इस तरह से बच्चों को हम सिखाएं कि बच्चे ऑनेस्टी सीखें, बच्चे ख्याल करना सीखें, बच्चे शेयरिंग सीखें, बच्चे केयरिंग सीखें। तो पेरेंट्स को चाहिए, जब मुझे ये दोस्त ने बताया तो मैंने कहा जनाब ये तो बिज़नेस स्ट्रेटजी तो नहीं सिखाई जा रही, ये तो बच्चे को लूट मार के तरीके सिखाए जा रहे हैं। बहरहाल बच्चों से अपने आगाह रहा करें। स्कूलों को फ़ीसें देने का ये मतलब नहीं है कि अब वो सब कुछ आपको सिखाएंगे। उनके लिए ये एक बिज़नेस है और आपका बच्चा एक कंज्यूमर है, कस्टमर कह लें, गाहक कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। बच्चे आपके हैं, उनकी एथिक्स पे वर्किंग करना, उनकी मोरालिटी पे वर्किंग करना, उनको ऑनेस्टी सिखाना, डिसऑनेस्टी से उन्हें दूर रखना, और सब कुछ आपने ही सिखाना है क्योंकि वो असासा आपका है। ये बच्चे आपका फ्यूचर का सरमाया है। इनको टाइम भी दिया करें, इनकी बात भी सुना करें, और उनके स्कूल कॉलेजेस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर भी नज़र रखा करें। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की फ़ैशन और देखे दिखावे की दौड़ में आपका सबसे अजीज़ तरीन सरमाया बर्बाद हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद।